आज इतने कम कैसे बच्चे आए, ओनली 56 स्टूडेंट्स हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखो, फिर हम आज फिनोल की रिएक्शंस प्रिपरेशंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। उससे पहले तुम्हारा मैं थोड़ा सा रिकॉल टेस्ट ले लूं कि तुम्हें पढ़ाया हुआ कितना समझ में आता है टीचर्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। ए है मैम मेरी तरफ से, यजदान कह रहा है। तो ये तुम्हारा नीट का ही PYQ है, तो प्लीज अपने हैंड रेस करो कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है। राधे राधे अमन। अर्चना आ गई, अर्चना, राधिका, नितिका, अंशिका, छाया, तस्लीम और कौन कौन है, नाम भूल गई। ठीक है, दीपक, प्रियांशु, निगम आ गए हैं ना। हाँ ओके, और कौन था, अर्पिता। ओके हाँ दिया, ओके बेटा ठीक है। करो जल्दी क्वेश्चन करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है, करो। ओके हाँ साक्षी। मैम ए होगा। ए होगा, वाई। मैम जो इसमें हम H+ से जब हम ट्रीट करेंगे इसे, तो यहाँ पे जो OH है वो निकल जाएंगे, पानी बना लेंगे, और यहाँ पे जो एल्कीन बन जाएगी। शाबाश, ठीक बोल रही है, बिल्कुल है ना। ठीक है, Yes, एल्कीन बन जाएगी। और जबकि यहाँ पे देखो ना CH3 लगा हुआ है, कार्बो के टाइम बस ये ध्यान रखो, इधर देखो, तुम्हें पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, एल्कीन बनाने के लिए बोला ही नहीं एग्जामिनर ने। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो डिहाइड्रेशन में कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, कार्बोकेटाइन, बेसिकली कार्बोकेटाइन बनता है, राइट। यस मैम। ठीक है, तो आप ये देख लो किसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें ही बनेगा जब वाटर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, NO2 है, NO2 क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। देखो सब में NO2 है, तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन होगा। एग्जामिनर सॉरी, अगर क्योंकि नीट में आया हुआ क्वेश्चन हो सकता है दोबारा से कंसेप्ट रिपीट हो जाए, तो एग्जामिनेशन हॉल में एल्कीन बना के टाइम वेस्ट मत करना। तुम्हें पता है डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन बनता है, तो फटाफट से देख लो, NO2- इफेक्ट लगा के डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। गुड इवनिंग एवरीवन, थोड़ा सा टाइम पे आया करो बच्चों, आप लोगों के पास टाइम टेबल ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है, तो प्लीज थोड़ा सा। मैम लिंक अभी आया है। क्या बोल रहे हो मैम? लिंक अभी आया है। जस्ट अभी? कौन से ग्रुप में हो आप? यस मैम। मैम मैं तो एक्स्ट्रा ग्रुप में हूँ। अच्छा एक काम करो, जो अभी बोल रहे हैं कि लिंक अभी आया, सुनो मेरी बात ध्यान से आप लोग। लिंक एक बार ना, जो वो लिंक है उसको ना अपने पास ही रखो, टाइम टेबल आपके पास ऑलरेडी है, तो चाहे कोई लिंक भेजे या ना भेजे, आप लोग 6:55 पे क्लास लॉगिन कर लीजिएगा। इसका वेट मत करना कि कोई लिंक टाइम पे, हो सकता है ना कई बार, जैसे अभी लिंक काफी देर बाद आया है, तो इससे अच्छा है ना कि आप लोगों को पता रहे कि ये वाला केमिस्ट्री का लिंक है, ये वाला फिजिक्स का, ये बायो का। ठीक है जी, थोड़ा सा ध्यान रखो। नमस्ते तुषार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये भी तुम्हारा नीट का ही है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से करना। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पूछो। ओ सॉरी, करो, तब तक मैं देख लूं कितने बच्चे आगे। 67 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं। हाँ करो करो, हैंड रेस करो। आलिशा आ गई, आलिशा, और 2 साफिया थी यहाँ पे, और सौम्या, साइमा आ गए हैं क्या? यस मैम। ओके, 2 शिवम भी है यहाँ पे, 2-3 शिवम भी हैं। कितने शिवम है यहाँ? ठीक है, ओके, धीरे धीरे देखो, मैं सबके नाम याद कर लूंगी। आयुष बंसल, और एक आयुष भी होगा। मैम इसका आंसर बताएं। मैम सी ऑप्शन है इसका। मैम सी है मैम इसका। स्टेटमेंट करेक्ट है, मैम स्टेटमेंट टू इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि मैम यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल की जगह पे टर्शियरी अल्कोहल स्टेटमेंट आएगा। करेक्ट नहीं है उसमें, क्योंकि फर्स्ट वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। मैम टर्शियरी वाला टर्शियरी शो करता है, टर्शरी वाला करता है सेकंड में। एक सेकंड, सी बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। एक मिनट रुको, जोया। हाँ गुड इवनिंग मैम, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरा व्हाट्सएप डिलीट हो गया था इसलिए क्लास नहीं ले पा रही थी। ओके बेटा, अभी तो आप ऐड हो गए हो ना? ठीक है,
ओके हाँ बिल्कुल ठीक बोला। जो फर्स्ट वाला बेसिकली स्टेटमेंट है, तो आपको पता ही है लुकास टेस्ट बेसिकली प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। एंड टर्शियरी अल्कोहल रिएक्टिव होता है, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टिव नहीं होता। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट अपनी फॉल्स है एंड फर्स्ट वाली क्या है बच्चों? ट्रू ट्रू है। सिंपल है बहुत। Correct. और ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, कर लोगे? सॉरी 2022 का। यस मैम। चलो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो पढ़ रहे हो उसी में से ही आएगा। मेरा एफर्ट और आपकी मेहनत आप लोगों का रिजल्ट डिसाइड करेगी, ठीक है? तो आप लोग अपनी साइड से मेहनत करते जाओ। हाँ जी मैम बच्चों से बोल दो चैट में आंसर मैम सी होगा ना मैम? मैम सी आंसर है। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड। ठीक है। मैम हम पागल थोड़े बैठे हाथ खड़े करके। मैम नहीं, चैट हाथ में में डाल रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। देखो बच्चों, अगर मैं कोई क्वेश्चन करा रही हूँ, पहले आप हैंड रेज करेंगे। आई नो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना? अपनी इंटेलिजेंसी आप ऑफलाइन टेस्ट में आओगे ना 5 नवंबर को, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर वहां पे आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो जिनको आता है, आई नो एक्साइटमेंट होती है कि अरे हमें आता है, लेकिन आप प्लीज हैंड रेज करो, ठीक है? क्योंकि क्लास में स्ट्रेंथ ज्यादा है स्टूडेंट्स की, ठीक है? तो सबको मौका मिलना चाहिए। हो सकता है ना कि क्या होता है ना, कई बार मान लो आप लोगों को आंसर आता है और आप चैट बॉक्स में बोल देते हो सकता है किसी को नहीं आता हो, तो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा क्वेश्चन को, तो उसी डायरेक्शन में सोचेगा जिसमें आपने आंसर दिया है। क्या पता उसने कुछ और सोचा हो, है ना? तो ये वाली चीज थोड़ा अपनी क्लासेस में ध्यान रखा करो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फिनोल की रिएक्शन। ठीक है, आज पूरा फिनोल नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बड़ा वाला टॉपिक है ये, तो 2 दिन लगेंगे, आज और कल वाला, फिर 1 दिन ईथर में लगेगा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फिनोल की बात ही कर लेते हैं। फिनोल दिखता कैसे? फिनोल देखा हुआ है क्या किसी ने? यस मैम। कहाँ देखा हुआ है? मैम पटेटो में से जो उसका निकलता है ना लिक्विड, मैम फिनॉल्स ही तो होते हैं। लैब में देखा है? यस मैम, लैब में भी देखा है मैम। अच्छा देखा है, बहुत अच्छा। जिसने नहीं देखा देख लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, अच्छा ये तो ऐसे ही बोला मैंने, ठीक है। चलो आ जाओ। तो बेसिकली फिनोल के बारे में तुम्हें मेन चीजें पता होनी चाहिए। पहले ये कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है? तो ये पहले तुमने पढ़ा हुआ, लेकिन इस लेक्चर के लिए भी ये बात तुम्हें जरूर पता होनी चाहिए कि फिनोल क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। वेरी गुड, जिसने देखा है और जिसको आइडिया है कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है? क्योंकि आप लोग ये बोलते हो कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ये अपना प्लस सेम इफेक्ट लगाता है, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर से बेंजीन रिंग में डेंसिटी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो इसके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाने आने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है 12th में आकर भी बच्चों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ पाते हैं। तो प्लीज आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और किस पे नहीं। देखा मैंने कहा था ना। बेटा अपने आप को म्यूट करो। हाँ दीपक बोलो। मैं मेरे पास स्टार्टिंग से बता दो, क्या बताया मैं डिस्कनेक्ट यही हो गए थे क्या? मैंने यही बताया है कि आपको फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने, ठीक है? क्या कर रहा हूं? ये जिसने भी अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है प्लीज म्यूट कर लो, अदरवाइज मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ऐसे बनेगा। बना रहे हो ना अपनी नोटबुक में? यस मैम। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और तो कुछ नहीं, आई नो आता है, इजी भी लग रहा होगा कुछ बच्चों को, बट ठीक है ना, कर लेते हैं एक बार, बनाने में क्या जा रहा है। तो फाइनली आपको ये बन जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, आपको क्या समझ में आया कि देखो ना, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मैक्सिमम है, मेटा पे नहीं है, ठीक है जी? तो यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक करेगा, तो बेसिकली वो कौन सी पोजीशन पे आना चाहेगा, ऑर्थो और पैरा, ठीक है? कौन सा मेजर बनेगा, ऑर्थो वाला भी बनेगा कई कई केसेस में, कई कई केसेस में पैरा वाला भी बनेगा, वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है जी? चलो यस मैम। ओके, उसके बाद फिनोल की प्रॉपर्टीज हम आगे करते हैं, ठीक है? ये पढ़ना है तो फिनोल इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट उसका दे रखा है, ये लर्न नहीं करना है तुम लोगों को, टेंशन मत लो। विच टर्न्स पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट, ये सिर्फ एक लाइन थी स्लाइड में जो ऐड हो गई है। उसके बाद ये देखो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें पहले दर्शन करा दिए इन नाम के, ताकि जब मैं आपको रिएक्शंस कराऊंगी फिनोल की, तो आपको पता रहे कि मैम ये बना रही है तो इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड बना रही है, पिक्रिक एसिड बना रही है, क्या बना रही है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे रखने हैं, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको वही करना है, ठीक है? आपको एक तो ये पढ़ना है बच्चों,
ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑर्थोक्रिसोल। आई थिंक एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था आज, ठीक है। ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल का मतलब क्या है, OH है आपका और ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, CH3 है। अगर पैरा पे होगा तो पैराक्रिसोल, मेटा पे होगा तो बोलो मेटाक्रिसोल, ठीक है। ये कर लो। ऑर्थोक्लोरोफिनोल, ये भी जनरली यूज होता है। क्लोरीन जो होगा ऑर्थो पोजीशन पे, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। यस मैम। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो बेसिकली सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, आपका फिनोल होता है और ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा होता है, COOH बना होता है। कल आप मुझे इसका IUPAC नेम बताएंगे, ओके ठीक है जी, समझ में आई आपको। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, पिक्रिक एसिड, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है पिक्रिक एसिड। इसकी पीके बहुत कम होती है, इवन बेंजोइक एसिड से भी पीके इसकी बहुत कम होती है। रीजन बीइंग कि 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, तो इसका कॉमन नेम से ही क्वेश्चन आता है। जैसे सैलिसिलिक एसिड है, इसके कॉमन नेम से ही क्वेश्चन आता है, इनके IUPAC नेम से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आपको पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या होता है, सैलिसिल्डिहाइड भी होता है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा होता है, CHO लगा हुआ है। आगे चल के रिएक्शन में देख लेंगे उसका, ठीक है। उसके अलावा अगर नाम याद करना है तो एक ये कर सकते हो, रेसोर्सिनोल कर सकते हो, बाकी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दर्शन कर लिए जो जो इंपॉर्टेंट थे, बताओ मुझे। यस मैम। उसके अलावा ये दोनों कर लो, ये रहने दो, बेशक रहने दो। 1 नेप्थोल, इसको हम अल्फा नेप्थोल भी बोलते हैं, 2 नेप्थोल, बीटा नेप्थोल। देखो अगर इसके साथ कार्बन जो अटैच है उस पे ही OH ग्रुप लगा हुआ है तो 1 नेप्थोल या अल्फा नेप्थोल। अगर एक छोड़ के OH लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, 2 नेप्थोल या बीटा नेप्थोल। अगर आप लैब में देखोगे, लैब अटेंडेंट को बोल देना कि हमें अल्फा नेप्थोल या बीटा नेप्थोल दिखा देना, ठीक है। दोनों के डिफरेंस होता है ना। एक होता है ऐसे व्हाइट पिंकिश कलर, अल्फा होता है, और बीटा होता है, मेरे को थोड़ा कलर में कंफ्यूजन है, आप देख लेना। और एक होता है बिल्कुल ऐसा ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है, बहुत ही ऐसा सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। अल्फा नेप्थोल सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, अल्फा नेप्थोल और बीटा नेप्थोल, ठीक है। अच्छा, अब हम, ये तो बहुत बेसिक था, यहाँ से कुछ नहीं आना, ये सिर्फ मैंने आपको नाम दिखाया है कि ये नाम आप देखोगे अभी रिएक्शंस में, ठीक है जी। चलो अब आते हैं हम हमारी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। चलो अपनी नोटबुक निकाली हुई है सबने, साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे, मैं सारी चीजें लिखूंगी विद मैकेनिज्म, ठीक है, विद मैकेनिज्म। चलो आ जाओ। हाँ, तो फर्स्ट प्रिपरेशन है बच्चों, लिखो डाउस प्रोसेस, पढ़ा है, सुना है नाम? यस मैम, क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं मैम। हाँ बिल्कुल, याद करो वहां पे क्या थी वो, बेसिकली 623 केल्विन और 623 केल्विन 300 ATM प्रेशर। 623 केल्विन और मैम 300 ATM प्रेशर पे। बेसिकली अगर आप लोगों ने हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स में ये रिएक्शन करी थी तो आपको ये बताया जाता था कि अगर आप डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना चाहते हैं तो नहीं बनेगा, ठीक है। रीजन क्या था बच्चों, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप OH नेगेटिव का इस पर अटैक कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या यू कैन ऑल्सो से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन रिंग में जाके पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है CCl के बीच में, तो डिफिकल्टी होगी अगर आपको फिनोल बनाना है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन बोले तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ले लें, कितना ले लें, 623 केल्विन ले लें और प्रेशर 300 ATM ले लें, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, फिनोक्साइड आयन, पहले ये मिलता है, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा के आपको फाइनली क्या मिल जाता है बच्चों, फिनोल मिल जाता है। यही प्रिपरेशन करते थे। यस मैम। अब तुम्हारी क्या हो गई है, बेसिकली रिवाइज हो गई, और ये किसकी प्रेजेंस में कराते हैं हम, NOH की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Na+ काउंटर है ना, देन हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और फाइनली जो है आपको फिनोल बन जाएगा। इस प्रोसेस का नाम एक बार पेपर में आया था, नीट में ही आया था, शायद नीट में आया था, पता नहीं जेई में तो नहीं आएगा इतना इजी, नीट में आया था, तो आप प्लीज ध्यान रखना इस प्रोसेस का नाम। मैम आपने बोला था इसका टेम्परेचर और प्रेशर याद करना है। हाँ टेम्परेचर याद करने। मैम इसमें जैसे Na पॉजिटिव हट के H लग जाता है ना इसमें, H पॉजिटिव। हाँ ठीक है, ये ना भी दिखाओ तो चलेगा, ये क्या है, फिनोक्साइड आयन है,
ये तो मैंने काउंटर आयन दिखा दिया है, ना भी दिखाओगे तो चलेगा, आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनेगा। कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर इज 623 केल्विन एंड प्रेशर क्या होता है 300 एटमॉस्फेयर। ठीक है, आगे चलूं, और किससे बना सकते हैं बच्चों, क्लास में ही याद करके जाओ, बस घर पे क्या होगा रिवीजन करना और क्वेश्चन, आज क्वेश्चन भी करवाऊंगी, टाइम मिल जाएगा तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेंजीन से भी बना सकते हो, बेंजीन से भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हैं, और इस पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है जो मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा रही हूँ। अगर आप, मैं ये देख रही हूँ कि इतने बच्चे ज्वाइन किए लेकिन 69 के 69 ही है, इक्विलिब्रियम चल रहा है क्या? यस मैम, आने जाने का रेट सेम यस मैम। यस मैम। सेम आने जाने, मेरे पहले देखा तब भी 69 थे, लेकिन बच्चे ज्वाइन कर रहे अब भी 69 है, तो इक्विलिब्रियम वाला हो गया भाई। यस है ना? मैम, स्टेबल इक्विलिब्रियम चल रहा है। मैम आपकी क्लासेस कब कब होती हैं? मेरी क्लासेस कब कब होती है, आपके पास टाइम टेबल आया होगा ना बेटा, आया था? चलो 8:15 तक होगी। हाँ हाँ 8:15, अच्छा ये पूछ रहे हो कब तक होगी? 8:15 तक बेटा। नो मैम, कब कब होती हैं डेज? कब होती है, मेरे को मैसेज कर देना। ऐसे होता है, मंडे, दो वेडनेसडे, दिन थर्सडे और कंटिन्यू सैटरडे। अरे तुम लोगों से पूछा ही नहीं किसी ने, क्यों डिस्टर्बेंस? अगर एक बच्चा बोलेगा बेटा 5 मिनट चले जाएंगे, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करना रश्मि, मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगी। ठीक है, चलो आओ, ये मैम नंबर मैं आपको लास्ट में दे दूंगी। ठीक है, चलो क्या करोगे, बेंजीन की रिएक्शन कराओगे ओलियम के साथ। क्या होता है ओलियम? H2SO7 होता है। तो क्या कराओगे, इसकी सल्फोनेशन हो जाएगी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। क्या लगाऊं? SO3H। मैं फिर बोल रही हूँ, इसके मैकेनिज्म करने में मत फंस जाना, आपके सिलेबस में नहीं है, ना मैं करवाऊंगी, ना कभी आएगा, ना जेई में, जेई के तो वैसे तुम हो नहीं, नीट में कभी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा सल्फोनेट के बाद जो स्टेप होता है वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, इसमें एक्वस NaOH डाला जाता है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में डाला जाता है बच्चे H+। इतना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट स्टेप है। होता क्या है, और हीटिंग भी कर दोगे तो चलेगा। होता क्या है, यहाँ पे डीसल्फोनेशन होती है। क्या होती है बच्चों, ये स्टेप ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन नीट में आने लग गए हैं। क्या हुआ, पहले आपने एक्वस NaOH डाला, बेस है, एसिड बेस रिएक्शन करके ये H हटाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप हीटिंग करोगे तो यहाँ से क्या होगा, जो ये पूरा सल्फोनिक ग्रुप है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो फाइनली आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, बताओ किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम? फिनोल। और यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसी रिएक्शन है जो हो सकता है, पूरे चांसेस है कि आप ये वाला स्टेप भूल जाओ। और 2H2SO7 बच्चे लिखा तो है दीपांशु। हाँ बेटा बोलो। मैम 4 लग रहा है। कहाँ पे? मैम H2SO4 है ना, तो वहाँ पे ओ। अच्छा तुम्हें समझ में आ गया, एक सेकेंड तुम्हें समझ में आ गया, ये फिनोल है। यस मैम। बस तो फिर तुम्हें क्या चाहिए और? मेरे बच्चों को पता है कि ये H जो है वो 4 लगता है, तो इसीलिए आज से आप भी देख लो, मेरा H 4 लगता है। ठीक है, अच्छा चलो मैं बीच वाला बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ भाई बेंजीन लिख दूं क्या? ओके, बेंजीन की रिएक्शन कराई है ओलियम के साथ, आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला है, फिर आपने उसकी NaOH। सेकेंड स्टेप में आपने एसिड के साथ रिएक्शन करी है, कोई भी HCl हो सकता है, H2SO4, थोड़ा सा हीट कर दो। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, डीसल्फोनेशन होता है। दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको फिनोल मिल जाता है। ठीक है, यस मैम। समझते हुए चलो चीजों को। थर्ड है फ्रॉम एनिलीन, तुम्हारा फेवरेट मेथड फ्रॉम एनिलीन। याद आ रहा है कुछ? बताओ। डाइज़ोनियम सॉल्ट बन। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। या तो तुम्हें ये मिलेगा पेपर में, या फिर मिलेगा नाइट्रस एसिड। और ये कौन से टेम्परेचर पे होती है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आपको लो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, अगर नहीं करोगे तो वहां से N2 निकल जाएगी, बनाते रह जाना, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बनेगा ही नहीं। तो ये रिएक्शन हालांकि आप ग्रेजुएशन में तो नहीं होती है, अगर आप केमिस्ट्री ऑप्ट करते हैं मास्टर्स में, वो भी ऑर्गेनिक, तो ही आप इसमें इसका रिएक्शन देखेंगे। अगर किसी को देखना है पूरा कैसे होता है लैब में, तो या तो मुझसे पूछ लेना, नहीं तो आप यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत सारी मिल जाएंगी इसकी। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने पहले वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है ये, इसलिए बोल रही हूँ।
तो आपको यूट्यूब पे वैसे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप देखना चाहते हो ये कैसे बनता है, ठीक है। तो आपको मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये बहुत स्टेबल होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इक्विलिब्रियम चालू है क्या? हाँ चालू है इक्विलिब्रियम। यस मैम। मैम स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है? स्टेबल होता है, अनस्टेबल किसने बोला? लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, तभी तो जो आपका एलिफेटिक जो बनता है डाइजोनियम सोल्ट, उसमें N2 अगर आप भगा देते हो तो कार्बोकेटाइन बना लेते हो, इसमें N2 भगाओगे और कार्बोकेटाइन बनाओगे विच इज नॉट स्टेबल, यस ठीक है। अच्छा अगर मैं इसकी रिएक्शन अगर तुम्हें इससे फिनोल बनाना है तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, पानी के प्रति रिएक्शन कराऊंगी, हीट कर दो, थोड़ा सा देखो हीट किया जाता है, कई रिएक्शन में मेंशन कर देते हैं क्योंकि जरूरत है, कई रिएक्शन में हो सकता है मेंशन ना करे, बट ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या बन जाता है आप लोगों का? फिनोल बन जाता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट तुम्हारी बुक में रिएक्शन है जो कि नीट 2023 का क्वेश्चन था कि अगर तुम्हें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाना है तो क्या करोगे? H3PO2 जो कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या नाम है इसका? हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है? डायरेक्ट बेंजीन बना। जल्दी करो इस रिएक्शन को। पहले क्या किया? एनिलीन लिया, क्या करवाया? डायजोटाइजेशन कराया, ठीक है। आपने जो इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था वो कौन सी थी? सैंडमेयर रिएक्शन थी, याद करो, याद करो। क्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन बना सकते थे, ठीक है। उसी का भाई कौन था? गेटरमैन था, है ना, जिसमें आप कॉपर का पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर क्लोरो बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो HBr लेते थे। याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा रिकॉल करो चीजों को, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिनोल बनाना है तो आप क्या करेंगे? ये वाला स्टेप करेंगे। अगर आपको बेंजीन बनाना है तो ये वाला स्टेप। मैम क्वेश्चन कैसा आया हुआ था? क्वेश्चन कैसे आया हुआ था, फ्रेम कैसे आया हुआ था? जैसे आप लोगों का A बना दिया, B पूछ के, ऐसे करके। मैम इसका नाम क्या है? H3PO2 का तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, नाम याद नहीं रहेगा चलेगा क्योंकि पी ब्लॉक में आ रहा है ना नहीं तो मैं याद करवाती। चलो ठीक है, आगे चले। आज की क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन, सारी नजरें इस पे रखी जाएं। कौन सी रिएक्शन है? पढ़ना एक बार, कौन सा मेथड है? इस पे लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आगे भी लिख सकते हो नीट 2024। अभी ये नीट 2023 में नहीं आया था, 22 में आया था, तो हो सकता है अल्टरनेट ईयर्स पे आता है जनरली, ठीक है। तो हो सकता है किस्मत अच्छी हुई तो 2024 में आ जाएगा। लीव कर रहे हो? अच्छा आपका रिचार्जिंग क्या बोलते हैं उसको, बैटरी खत्म हो गई क्या? देखो अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ अगर बैटरी चली गई तो। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है? दो तरीके होते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं बना कैसे, हालांकि इसका मैकेनिज्म नहीं है बुक्स में, बट मैं चाहती हूँ आप इसका मैकेनिज्म देखो, क्योंकि एनएफसी ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है और ये वाली रिएक्शन बहुत बार पेपर में दी है, हो सकता है उसका दिमाग घूमे और मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछ ले, तो मैं वो आपको बताऊंगी। मैम बोर्ड में क्या इसका मैकेनिज्म आ सकता है पेपर में? क्या हुआ बेटा? मैम बोर्ड में क्या इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैम पूछ सकते हैं हमसे? इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं आएगा, जिसका मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में वो पूछ सकते हैं। यस मैम। चलो, इसमें क्या होता है बच्चे, लिखो। इसमें जो हम लेते हैं, हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या होता है? लिखो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अभी भी इक्विलिब्रियम चल रहा है क्या? हाँ चालू है इक्विलिब्रियम आइसो। और मुझे लगता है अब तक 100 बच्चों ने लॉग इन कर ली होगी क्लास। तुम्हें क्या लगता है सबको? मैम उससे ज्यादा ही कर लियो। ठीक है, क्यूमीन यही होता है बेटा, क्यूमीन यही होता है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन किससे करवाते हैं हम? O2 से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देख लो, पहले मैं प्रोडक्ट बताऊंगी क्या बनेगा ताकि वो दिमाग में रह जाए, फिर उसके बाद मैकेनिज्म करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे बच्चों, आओ इधर देखो, CH3 CH3 और CH के बॉन्ड के बीच में पर ऑक्सो लिंकेज आ जाते हैं, इस तरह से ऑक्सीजन जो होता है ऐड हो जाता है, ठीक है। आगे सुनो, आगे क्या होता है, इसकी रिएक्शन कराते हो आप, वही एसिडिफाई करते हो, ठीक है। इसके बाद बनता है आपका क्या? फिनोल। और जो इसका बाय प्रोडक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अच्छी खासी अमाउंट में बन जाता है। एसीटोन। हाँ, एसीटोन। यस मैम। ये तो है तुम्हारा
नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हें याद रखना है। अब नीट में क्वेश्चन कैसे आता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। या तो वो पेपर इजी बनाना होगा तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि लिख के देगा क्यूमीन है, आपको लिख के नहीं देगा ये क्यूमीन, आपको स्ट्रक्चर बना के देगा और डाल देगा कि पहले स्टेप में O2 डाला हुआ है, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रखी है। आपको पता होना चाहिए क्या बनता है इससे, चैट बॉक्स में लिख सकते हो प्लस एसीटोन मिलता है। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट करना है उसको पेपर, तो वो क्या करेगा, वो आपसे ये बनवाएगा। सोचो ये कैसे बना होगा, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लग रहा है से बना हो सकता है, याद करो। देखो मैं बना के देखना एक बार, थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। मान लो तुम्हारे पास ये है बच्चों, CH3 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हाँ ये ना, देखो एक बार, ठीक है। आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, इधर आओ, कार्बोकेटाइन बनाते हो ना, ये बेसिकली इसके वैकेंसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देता है। मैं ऊपर लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो बेसिकली आप लोग ऐसे करते हो, ठीक है। लेकिन ये प्राइमरी है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी बनेगा। और यही बेंजीन रिंग पे अटैक कराओगे तो क्या बनेगा, क्यूमीन बनेगा, आइसोप्रोपाइल। तो ये दो तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। क्लियर है? चलो मैम एक बार ये वाला दोबारा बता दो। मैम बता दी तो दोबारा एक बार। कौन से वाला, नीचे फ्रीडल क्राफ्ट वाला? हाँ मैम यही वाला जो आपने हमें बताया। देखो इधर आओ, ये बेंजीन है, ये आपका सिंपल कोई एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल प्रोपाइल फ्लोराइड लिया है मैंने। AlCl3 के पास क्या लुईस एसिड है, वैकेंट ऑर्बिटल है P। Cl क्या करेगा, अपने लोन पेयर उसमें डालेगा, है ना। अच्छा फिर क्या होगा, आप लोगों का कार्बोकेटाइन बनता है और ये AlCl4 नेगेटिव ऐसे, ठीक है। अब ये देखो, ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, हमें पता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो अगर इफ अ चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, तो डेफिनेटली हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो यहाँ से प्राइमरी से अगर मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं बच्चों, तो मेरे को सेकेंडरी डिग्री मिल रहा है, इससे ज्यादा स्टेबल मुझे नहीं मिल रहा। तो दिस इज योर फाइनल इलेक्ट्रोफाइल विच अटैक ऑन बेंजीन रिंग। तो देखो ना, तो क्या मिलेगा, अगर बेंजीन रिंग इस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों में प्यार मोहब्बत तो होगी, बस हो जाएगी रिएक्शन। चलूं आगे? यस मैम। लेकिन अब हमारी बात है, इसका मैकेनिज्म करना है हमें। तो मैकेनिज्म अगर किसी को समझ में नहीं आया, क्लास के लास्ट में रिपीट करूंगी बेटा। अब मैं 2 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूँ बेटा, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो गई थी, ठीक है, बाद में कर दूंगी बच्चे, ठीक है। चलो ओके, क्या बता रही थी मैं, मैकेनिज्म बता रही थी। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, अगर मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं आया तो भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही कम चांसेस है वो मैकेनिज्म से पूछे, ठीक है। तो रेडी हो, चलो आओ। तो बेसिकली अपन ने क्या लिया था, आइसोप्रोपाइल लिया था ना, चलो ले लेते हैं हम आइसोप्रोपाइल। यस मैम, ये था। चलो उसके बाद मैम रिएक्शन किससे कराई आपने, O से कराई, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में, एक मिनट, किसी स्टूडेंट ने कुछ पूछा है, O2, हाँ बेटा O2, ठीक है। तो आपको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में जो मोस्टली होती है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, फ्री रेडिकल। हाँ ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, इधर आओ, ये एक बार मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, ब्रेक होता है होमोलिटिकली, और ये ऐसे ब्रेक होता है। एक मिनट रुको मैम, लेकिन मिड टर्म में क्या बोल रहे हो बेटा, इसका मैकेनिज्म नहीं है क्या? एनसीईआरटी खोलना एक बार अपने बच्चों, इसका मैकेनिज्म है क्या? एनसीईआरटी मैकेनिज्म नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में। हाँ नहीं है, नहीं है मैम, पेपर में कहाँ से आ जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड में तो आएगा ही नहीं। हाँ अरे तुम लोग ना पता नहीं क्या, ये नहीं कि इस पे फोकस करो, फालतू पता नहीं कहाँ घूमते रहते हो। इधर आओ, ठीक है। अब ओ रेडिकल बनेगा, अब क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। CH3 मैं फिर बोल रही हूँ, मैकेनिज्म सिर्फ देख लो, अगर नजर भी मार लोगे तो ठीक हो जाएगा। ये देखो, ठीक है जी, देखो इधर, ये क्या बना है तुम्हारा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्योंकि पेरोक्साइड भी बोला क्योंकि पेरोक्सो लिंकेज है। देखो बच्चों, ठीक है जी। अच्छा अब मैं इसके बाद क्या करने वाली हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इस फॉर्म में रखूंगी। इक्विलिब्रियम चालू है क्या अभी भी? इधर ध्यान दो बेटा, यजदान इधर ध्यान दो।
जिसको जो मैम, बात फिर से रिलेटेड टू मैम इसमें बाद में कर सकते हैं। हाँ जी, मैम इसमें जैसे O2 में हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किया, तो मैम इसमें O रेडिकल फिर बॉन्ड फिर O रेडिकल है, हाँ, तो ये मैम ये देखो जुड़ ऐसे जाएगा है, इससे, मैम एक कार्बन इसके से साथ जुड़ेगा, जुड़ेगा, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन से। ठीक है। ओके चलो, मैम। इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, इधर आना, विवेक श्रीवास्तव आया है क्या, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ बच्चों, देखना लिख दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये देखो। नो मैम। ठीक है, अब मैं क्या करा रही हूँ, इसकी रिएक्शन H+ से करा रही हूँ, तो तुम्हें पता ही है क्या होगा, वाटर बनेगा, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ध्यान से सुनना प्लीज। अब यहाँ पे होता है माइग्रेशन, यहाँ पे क्या होता है माइग्रेशन। अब हमारे दिमाग में आएगा कि मैम माइग्रेशन किसका होगा, क्योंकि मेरे पास दो ही चीज है, एक तो फिनाइल या ये एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, मैं फिर बोल रही हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल जाएंगे तो हम पता नहीं जे एडवांस पहुंच जाएंगे, बट हमें इतना रखना है कि नीट में कैसा सवाल पूछ सकते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो कि सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है H का, फिर पीएच का, फिर एल्काइल ग्रुप का। तो यहाँ से क्या भागने वाला है, पीएच। तो बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे जाता है, ध्यान से देख लो, और ये ऐसे जाता है, हो सकता है ऊपर से गए हो। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक बात देखो, ये तो है बुक्स वाला, बुकिश लैंग्वेज की इस तरीके से दिखाते हैं, बट हम क्योंकि लर्निंग फेज में है, तो हम चीजों को समझते हैं कि हुआ कैसे होगा। मतलब अगर मुझे आप लोगों को समझाना हो कि कैसे हुआ होगा, इधर देखो, अगर मान लो बच्चे, इधर आना एक बार, CH3 OOH, ठीक है। अब ये देखो फिनाइल भागेगा, ठीक है, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इधर देखो, तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव। ध्यान से देखो कैसे गया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा, मतलब मैं इधर अलग से दिखा रही हूँ कि फिनाइल के ऊपर क्या आ जाएगा, OH2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्या आएगा बच्चों, इधर आओ, इधर आओ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को दे देगा। समझ पा रहे हो क्या बोल दिया मैंने? यस मैम। ठीक है, तो फाइनल तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें एक फिनोल मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा बच्चों, एसीटोन मिल जाएगा। ऐसे मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। मैम इसमें क्या पूछ सकते हैं, इसमें एक तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, सेकंड वो ये पूछ सकते हैं कि क्यूमीन वाली रिएक्शन में कौन माइग्रेट करता है, तो कौन करता है बच्चों, फिनाइल करता है, ठीक है। हम अपने इस वाले लेवल को जितना मैंने कराया उसको यहीं तक रखते हैं, आगे नहीं लेके जाते। अगर क्वेश्चन बनना होगा इससे बाहर नहीं जाएगा, अगर क्यूमीन वाली रिएक्शन से क्वेश्चन बनना होगा तो बताओ, एक बार रिवाइज करवाऊं? यस मैम, एक बार करा दे। ओके, आइए, मैंने क्या लिया, मेरे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन था, मैंने क्या करवाया, फ्री रेडिकल कराया। सबसे पहले ऑक्सीजन जाके इंसर्ट हो गया, एक कार्बन के साथ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, एंड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, ठीक है। फिर मैंने हाइड्रोलिसिस कराई, ठीक है, इस तरीके से बना। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिनाइल का माइग्रेशन हुआ, जिसकी वजह से हमें एक फिनोल मिल गया और एक एसीटोन मिल गया। हाँ जी मनीषा। मैम ये आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखी है क्या, H, PH और R? नहीं, मैंने ये लिखा है, एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है बच्चे, याद रहे तो ठीक है, वरना भूल जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन से टाइम पे कब माइग्रेट करेगा कौन। तो अगर आपके पास ऑप्शन है H करे, PH करे, R करे, तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है H का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे H नहीं है। फिर होता है PH यानी कि फिनाइल, फिर होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में भी बोलोगे तो टर्शरी का सबसे पहले, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी। तो मेरे पास यहाँ पे फिनाइल था, तो मैंने फिनाइल को माइग्रेट कराया, बिकॉज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ फिनाइल इज ग्रेटर देन एल्काइल। क्लियर है? यस मैम। ओके, उसके बाद आओ, ये तो थी आपकी रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। रेडी हो? पानी वानी पी लो, अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है सब कुछ, तो पानी पी लो, और इक्विलिब्रियम अभी भी मेंटेन है अपनी क्लास का। आज तो गजब हो गई है, ऐसा फर्स्ट टाइम देखने को मिला है कि 71 है, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है हमारा, हल्का फुल्का। मैम इक्विलिब्रियम में ही है। अच्छा, पहले भी इतने ही दिख रहे थे क्या, 70? यस मैम। अच्छा, बीच बीच में किसी के लीव हो जाता है ना, इसीलिए।
हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, जैसे अभी ज्वाइन तो आई थिंक 100 बच्चों ने लॉग इन कर लिया होगा, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर अब तक आई थिंक क्लास को शुरू हुए 40 मिनट हो गए, 70 के 70 हैं, तो आने जाने का रेट क्या है, सेम है। ठीक है चलो। कि चंदन यादव आप तो पीसीएम क्यों ना बेटा, चंदन यादव आप पीसीएम क्यों या पीसीबी क्यों? मैम पीसीएम। इतना सोच के क्यों बोल रहे हो? तभी मैं सोचू तुम्हारी क्लास तो अभी हो रही है ना। मैम मैंने आज ही ज्वाइन करा है, मेरे को मतलब कि ना सर ने, फैजान सर ने आज ही ज्वाइन करवाया था, तो अभी लिंक नहीं आया मेरे पे, इसलिए मैंने आपकी क्लास ज्वाइन कर रखी है। अच्छा कोई बात नहीं, कर सकते हो, जहां से ज्ञान मिल रहा है वहां से ले सकते हो। ठीक है चलो। Yes, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर तो वही है, जैसे हमने अल्कोहल की रिएक्शन करी थी वैसे इसकी भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करें? Na के साथ कर लेते हैं, थोड़ा सा हीट कर देते हैं। ठीक है, और हीट करेंगे तो क्या बनेगा मैम? फिनोक्साइड तो बनेगा। यस मैम बनेगा, क्योंकि ये क्या है? स्टेबल है, वीक कंजुगेट बेस है ना, पता है ना। जब क्या कैसे डिसाइड करते हो कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? अगर H+ रिमूव करने के बाद जो उस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो कितना स्टेबलाइज है। ठीक है ओके, इसके साथ क्या बनेगा? कौन सी गैस रिलीज होगी बच्चों बताओ? शाबाश, H2 ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। ठीक है, कैसे आया हुआ मैम? अभी आगे चल के बताऊंगी, बहुत क्वेश्चन करने आज हमें। अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराऊं, क्या होगा? फिनोक्साइड आयन तो बनेगा बच्चों, और क्या बनेगा? अमोनिया। यस ठीक है, और किसके साथ कराऊं रिएक्शन? NaOH के साथ कराऊंगी तो क्या होगी? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, बताओ। H2 फिनोक्साइड बनेगा, और होगी नहीं ना। इतना शोर कहाँ से हो रहा है? मैम किसी का माइक जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो से भैया म्यूट कर लो प्लीज म्यूट कर लो। फिनोल से फिनोक्साइड आयन बनेगा तो होगी कि नहीं होगी रिएक्शन? होगी बेटा। वो हमने क्या लिया था? ROH लिया था ना, एल्काइल था वो, ये फिनाइल है। ठीक है देखो इधर मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, इधर आओ। फिनोल है, अगर आप चाहते हो ये बताना कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं है, तो इसका वो बना लो H+ को हटा के, तो ये क्या? वीक कंजुगेट बेस है बच्चों। तो आप बहुत सारी रिएक्शन देखोगे, अभी मैंने डॉस प्रोसेस कराया था उसमें भी तो यही बनाया था ना मैंने, ये रख ये देखो। यस मैम। ठीक है, तो NaOH के साथ रिएक्ट करने वाला है ये। ठीक है, उसके बाद हम NaH के साथ करा दें, ये भी अच्छा बेस है। क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन बनेगा, और क्या बनेगा? H2 गैस बनेगी। अच्छा जी, और क्या बनाऊं? और किसके साथ रिएक्शन कराऊं? तुम कराओ बेटा, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा जिसने भी कुछ पूछा है। आफ्ताब, NaHCO3 के साथ रिएक्शन होगी तो लिखो नो रिएक्शन। अब तुम्हें ना इसकी एक अच्छी बात बताती हूँ, ये रटना नहीं है तुम्हें कि मैम कब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी। तुमने ना एक 10th में टेस्ट किया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का इसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, याद आ रहा है थोड़ा सा? ठीक है, तो तुमने देखा था कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हो सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बिहेव करता है एज अ बेस, तो वहां पे CO2 निकलती है, एफरवेसेंस निकलते हैं बुलबुले। अगर तुम मान लो लैब में भी करो तो आराम से कर सकते हो, आराम से लैब में तुम्हें ले लेना है एसिड, ले लेना कोई भी एसिड चलेगा। ठीक है, एसिड ले लेना, उसमें NaHCO3 डालोगे और थोड़ा सा पानी डाल के शेक करोगे तो आप देखोगे ऐसे बुलबुले से दिखेंगे, विच इज कॉल्ड एफरवेसेंस CO2। ठीक है, लेकिन फिनोल ये वाला टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि फिनोल बहुत अच्छा एसिड नहीं है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट दे दे। ऐसे ही मैंने उसमें बताया था कि अगर आपका मिथेनॉल है तो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ हो रहा है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा मैम बेंजोइक एसिड कर देगा? हाँ कर देगा, वो हम आगे उसमें पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर आप चाहते हो मुझसे पूछना मैम कौन सी क्लास ऑफ फिनोल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पे बच्चों स्टार मार्क करके लिखो जो आपका पैरा नाइट्रोफिनोल होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ बेटा तुम लोगों को। पैरा नाइट्रो, ऑर्थो नहीं, मेटा नहीं, फिर बोल रही हूँ। पैरा नाइट्रोफिनोल NaHCO3 के साथ क्या करती है? रिएक्शन देती है और CO2 की एफरवेसेंस निकलती है। पैरा देता है, ऑर्थो नहीं देता, मेटा नहीं देता। लिखो इसको अपनी नोटबुक में, ये एक बार नीट में सवाल आया हुआ है। और बच्चे क्या सोचते हैं, मैम ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही नहीं है,
हाँ माना कि बहुत नहीं है, लेकिन मेटा और पैरा वाले से ये स्ट्रोंग, सॉरी मेटा और ऑर्थो से स्ट्रोंग है, तो ये दे देगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, ये दे दे, इधर आओ इधर आओ, पैरा नाइट्रोफिनोल दे देगा। अगर 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए तो बहुत ही अच्छे से दे देगा, और 3 लगे हुए तो भैया बहुत ही भयंकर तरीके से देगा। याद हो गई चीजें, याद हो गई। मैम ऑर्थो वाला नहीं देगा, मेटा वाला नहीं देगा, पैरा वाला देगा। अगर 2 नाइट्रो ग्रुप लेंगे तो बल्कि देगा क्योंकि 2 नाइट्रो है वो ज्यादा एसिडिक होगा। 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, तो वो भी रिएक्शन दे देगा। अब बोलो प्रियांशु। मैम NO2 नहीं आएगा नीचे, मतलब जो हमारा बनेगा फिनोक्साइड आयन उसके NO2 आएगा उसमें? हाँ आएगा, लगा लो, मेरे पास स्पेस नहीं था ना, लगा लो। फिनोक्साइड आयन जो बनेगा, वही कंफर्म कर रहा था कि NO2 लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं आएगा, वो तो कहाँ से ही हटेगा। ठीक है, लिख लो। चलो मैं आगे, आप लोगों की परमिशन हो तो। यस मैम। ओके, ये पेज पता है, ये स्लाइड मेरे को नहीं पता कहाँ से ऐड हो गई, मैं डिलीट कर दूंगी। नेक्स्ट है अपना टॉपिक एस्टरिफिकेशन में। ये तो वही है जो आपने अल्कोहल में कराया था। हाँ वही है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी वही है। चलो डिट्टो कॉपी वही है तो हमारा रिवाइज हो जाएगा। क्या ले सकती हूँ इसमें? एसिड ले सकती हूँ, बोलो। यस एसिडिक कंडीशन में और क्या ले सकती हूँ मैम? एसिड क्लोराइड ले लो आप। ठीक है, और क्या ले लो? आप ले लो हाइड्रोक्साइड ले लो। ठीक है, अगर आप बुक्स में देखोगे ना तो कई कई बुक्स में लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन नहीं देगा। बोल रही हूँ मैं, क्या बोल गई मैं? कई कई बुक्स में लिखा हुआ है कि फिनोल जो है एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जो कि सही भी है, और कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है रिएक्ट करेगा। तो डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है नो रिएक्शन तो वही देख के बना के आओगे। अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट है तो आप वही बना के आओगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। अब रीजन क्या है मैम, क्यों रिएक्शन नहीं हो रही? कोई मुझे बता पाएगा? थोड़ा सा सोचो, ये एक बार सोचो। उसके साथ में वो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो अनस्टेबिलिटी मतलब प्रोवाइड करेगा, दैट्स व्हाई मैम वो नहीं होगा। मैं बताती हूँ क्या होगा इसमें। देखो एसिडिक कंडीशन है, ठीक है, और एसिडिक कंडीशन अगर मान लो नहीं दे रखी होगी तो जम्मा ही, मतलब ना के बराबर चांसेस है। होता क्या है इसमें, देखना इधर इधर आओ। पहली बात तो ये, जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग में भी जाएंगे। पहली चीज तो ये दिक्कत होगी यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कोहल शुड बी हाई। हाँ जी बोलो कि हाँ के ना। यस मैम। तो चीज क्या होगी, जब ये अटैक करेगा भी, थोड़ा बहुत करेगा भी, ये क्या है CH3 अपना प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन की कम कर रहा है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैम आपने ये रिएक्शन अल्कोहल में तो करा दी थी, लेकिन अल्कोहल में फिनाइल रिंग नहीं थी ना, समझ गए? ठीक है, अच्छा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो सब में फिनोल ही रहेगा, क्यों ना हम ऐसा एसिड ले ले, एसिड का डेरिवेटिव ले ले जिसमें कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो, हाई हो, ज्यादा हो। तो ये देखो ना CH3COCl अपना माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, समझ रहे हो? तो इसमें रेट एज कंपेयर टू पहले वाले में रेट क्या होता है, फास्ट होता है। तो कई बुक्स में लिखा हुआ है रिएक्शन होगी तो तुम्हें यही मिलेगा COCH3 जो फिनोल अल्कोहल में मिलता है। इसमें क्या मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा। और इसमें क्या मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा। सब में यही मिलेगा, बस बाय प्रोडक्ट बदल जाएंगे। देखो एक बार मैम हाफ स्लाइड दिख रही है आपकी। फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना? फिर बोलो मैम बेटा। पूरी स्लाइड। मैम ये फॉर्मिक एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा ना? हाँ वो इसके रिस्पेक्ट में, हाँ इसके रिस्पेक्ट में जो उसमें कार्बोनिल कार्बन में होगा वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ठीक है जी, मैम चलो मैम ये वाला समझा दीजिए, मैम समझ नहीं आया। एक सेकेंड आप एक मिनट किसी ने पूछा मेरे से, एक मिनट पहले तो ये बोलो कौन सा समझ में नहीं आया? बताया ना कि ये जो फिनॉल है ये एसिड के साथ नॉर्मली रिएक्शन नहीं देता, पर इसका मैम आपने बताया तो मैम थोड़ा कम समझ आ रहा है। मैं 2 चीजें बता रही हूँ। पहले तो एक स्टूडेंट ने बोला है फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन, एक बार इसका मैकेनिज्म लिख के देखना, होगा क्या? होगा क्या बताओ? बनेगा एस्टर बनेगा, एसिड प्लस अल्कोहल के साथ एस्टर बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना? नहीं बनेगा ना?
तुम नहीं ये बने। बना के आ जाओगे, समझ में आया? तो जब तुम्हें लग रहा है होगा नहीं, एक बार मैकेनिज्म लिख के देख लो, ये तो कुछ और ही बन गया, नहीं मैम, होगा। इसमें स्टार्टिंग क्या होगा, CH3 क्वेश्चन COH काउंटर को ले, था, उसमें लिखा था कि वो एसिटिक के साथ करेगा या फॉर्मिक के साथ करेगा, तो मैम उसमें आंसर में था कि वो दोनों के साथ ही नहीं करेगा। मुझे रीजन नहीं पता चला लेकिन। हाँ ठीक है, फॉर्मिक के साथ मैंने बता दिया, इसके साथ भी मैंने बता दिया अभी, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। हम पेपर में ऐसे दोनों ऑप्शन तो नहीं आ सकते ना कि रिएक्ट भी करेगा और नहीं भी करेगा? नहीं ऐसे नहीं करेगा। देखो अगर मैं स्टैंडर्ड बुक्स की बात करूं तो उसमें नो रिएक्शन लिखा हुआ है, इसलिए मैं बच्चों को क्या बोलती हूँ कि यहाँ पे लिख लो कि नो रिएक्शन। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने भी बताया मैम, लिखा हुआ था कि एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड बुक्स की बात करूं तो फॉर्मिक एसिड के साथ मैंने बता दिया नहीं करेगा क्योंकि वो कार्बन नहीं है पहले तो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि रीजन मैंने बता दिया। अभी एक स्टूडेंट और पूछ रही थी मैम क्या रीजन बताया, वो ये रीजन बताया बेटा क्योंकि जो फिनोल है OH के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। दूसरी चीज जो CH3 का प्लस आई इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो पाना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलो इसके बाद आए हम रेट वेट, तो सबको पता है ना, लिख दूं क्या दोबारा से एक बार? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता था? इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कोहल। हाँ और यहाँ पे भी लिख सकते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कोहल, नहीं लिखेंगे फिनोल देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फिनोल तो यही होने वाला है, तो ये ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लिख भी सकते हो। लेकिन मेन इसमें कौन सा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है बच्चों? कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी। चलो अब आ जाओ आज की नई रिएक्शन। एक अपन ने नई रिएक्शन कौन सी पढ़ी बच्चों? एक तो अपन ने पढ़ी क्यूमीन वाली, अब ये वाली है रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम, ये भी पता होना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। हाँ रिएक्शन बोल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज बोल लो। चलो अब यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से सुनो। इस रिएक्शन का नाम है कॉल-बेस रिएक्शन, या यू कैन ऑल्सो से कॉल-बेस फिमिट रिएक्शन। कॉल-बेस फिमिट रिएक्शन क्या होता है बच्चों? इसके अंदर फिनोल लिया जाता है क्योंकि फिनोल की रिएक्शन है, इसके अंदर डाला जाता है बेस, NaOH मिल जाएगा, KOH भी मिल सकता है, पहले स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या डाला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है। इसका पहले मैं तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट बना देती हूँ। एक तो बनता है बेटा इसमें ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड और एक बनता है तुम्हारा पैरा सैलिसिलिक एसिड। मैम ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, लिखो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड और इसमें बनता है और पैरा सैलिसिलिक एसिड। अब तुम्हारा दिमाग जाएगा क्योंकि तुम्हें क्या होता है, रटने की आदत होती है, पैरा वाला ऑलवेज मेजर, लेकिन इसके अंदर क्या होता है बच्चे, ऑर्थो वाला मेजर होता है और ये वाला माइनर होता है। इसका रीजन भी बताऊंगी, लेकिन वो तब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इंटर या इंट्रा? हाँ मैम इंट्रा। यस मैम। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो उसके बाद हम मैकेनिज्म करें, पहले देख लो बनता क्या है। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराई? NaOH के साथ कराई, इसका काउंटर आयन Na होगा, ठीक है। दूसरा क्या कराया? CO2 के साथ कराया। तीसरा स्टेप हालांकि यहाँ पे नहीं दे रखा, लिखना है तो लिख लो, हाइड्रोलिसिस होता है, अदरवाइज नहीं भी दे रखा तो अंडरस्टूड है कि O नेगेटिव जो बनेगा वो कहीं से पानी वानी लेके क्या कर लेगा, OH बना लेगा। क्या इसकी मैकेनिज्म देखना स्टार्ट करें? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, अच्छे जोश में बैठे हो, बैठे रहो, अभी 8:15 तक क्लास है, वी हैव इनफ टाइम। चलो सबसे पहले मैं ले रही हूँ फिनोल, पहले स्टेप में ले रही हूँ बच्चे में NaOH, ठीक है। क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन बनेगा, ठीक है जी। चलो जी यस मैम। क्या बनेगा लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो। मेरा मैकेनिज्म लिखने से ज्यादा मतलब अच्छा होगा कि आप PDF देखो, अपने हाथ से लिखो, है ना, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं तो लिख ही रही हूँ, मेरी तो प्रैक्टिस हो ही रही है, आप लोग करो, ठीक है। चलो उसके बाद है CO2 के साथ रिएक्शन होगी, देखो इधर से बच्चों। यस मैम। ओके अगर आपको बताओ CO2 भी एसिड ही होता है, ठीक है, दो ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव
तो क्या होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे Yes, क्या होगी, एक बहुत ही खूबसूरत चीज होने वाली है। हाँ, ये बॉन्ड इस तरीके से आएगा और ये ऐसे यहाँ जाएगा। अब आपके दिमाग में सवालों के पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाएंगे। पहला सवाल तुम्हारे जो माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैम डायरेक्ट ऑक्सीजन ने क्यों नहीं अटैक मारा, कार्बन क्यों अटैक मार रहा है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। कोई कुछ बोल रहा है? हाँ जी, किसी को आंसर मालूम है इसका तो बता सकते हो। तो इसका रीजन ये है बच्चों, पता सबको है, अभी मैं बोलूंगी ना, पता सबको है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ C नेगेटिव इज ग्रेटर देन, आगे याद? यस मैम। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बनाओ, बना क्या होगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर। ये ऐसे गया होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, C के साथ कंबाइन हुआ, ठीक है, एक डबल बॉन्ड हो वैसे का वैसे, यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है जी। और यहाँ पे ये, अब आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर दी भाई, यस मैम। ठीक है, तो ये नॉन एरोमेटिक बन गया। तो अब ये क्या करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी को दोबारा लेना चाहेगा। यस यहाँ पे H है तो क्या बन गया, हाइड्रोलिसिस करा दो, मैं डायरेक्ट आंसर बना रही हूँ। नो। ये क्या बन गया, ऑर्थोसैलिसिलिक। ठीक है। एक बार बताऊं, अच्छा अब सुनो, मैंने बोला ऑर्थो वाला मेजर है, एक तो रीजन बच्चों ने बोला इंट्रामोल्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक बात है, लेकिन एक और चीज भी है, अगर आप किसी अच्छी बुक में देखेंगे तो वहां पे ये लिखा हुआ है, जो आपका बच्चे Na+ है, इधर देखो Na+ दिख रहा है सबको, जो मैंने काउंटर आयन लिखा है, थोड़ा सा देखो मेरे पास स्पेस लिखा, और ये O नेगेटिव है, इनके बीच में होती है चिलेशन। क्या होती है बच्चों, ये देखो, सॉरी ये देखो, ये इनके बीच में होती है चिलेशन, जिसकी वजह से जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो क्या होता है बच्चे, मेजर होता है। बाकी इंट्रामोलिकुलर वाला डेफिनेटली आप रीजन दे सकते हो, बाकी ये भी एक रीजन लिखा हुआ है कि जो Na+ है, क्योंकि ऑर्थो पे ये बना है CO नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन के लोन पर, और Na+ में क्या होती है, चिलेशन होती है, अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ऑर्थो वाला क्या होता है बच्चे, मेजर बनता है। ठीक है, याद रहेगा? यस मैम। दोबारा बताना, चिलेशन उनके बीच में हो रही है। लिख रही हूँ, चिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड Na+, that is why ortho salicylic acid is major product। देखो एक बार बच्चों, ठीक है, मैम ये रीजन मुझे समझ में नहीं आया। देखो मैं समझाती हूँ, यहाँ पे आओ, ये है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या बनाया, ये बनाया था। यस मैम। काउंटर आयन के Na+ है, यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो ना, इसके पास लोन पेयर है, क्या होगी, चिलेशन बोलते हैं इसको, चिलेशन सुना है ना आप लोगों ने वर्ड, ठीक है। यस मैम कोऑर्डिनेशन कहाँ सुना था, कोऑर्डिनेशन में इनके बीच में चिलेशन होती है, जिसकी वजह से जो ऑर्थो वाला होता है मेजर होता है। क्योंकि अगर आप यही ग्रुप पैरा पे लगाते तो क्या चिलेशन हो पाती क्या? नो मैम। ठीक है, चलो चिलेशन सुना है, बैक स्लाइड दिखाओगे? हाँ बैक स्लाइड एक बार दो बार देख लो, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और चीज बताऊं, हाँ बोलो। मैम आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखी थी कि कार्बन की ज्यादा होती है मैम, बट यहाँ पे कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना। नहीं, ये देखो, ये तो ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये इसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना ऐसे करके, फिर वो अटैक यस मैम। क्योंकि अगर बुकिश लैंग्वेज में दिखाऊं और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में दिखाऊं तो इस तरीके से आप मैकेनिज्म दिखाते हो। आप ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पे ये आ रहा है फिर वो नेगेटिव चार्ज, ऐसे नहीं, आपको डायरेक्ट ही दिखाना है अगर पेपर में आया तो। मैम यहाँ पे फिनोल ऑक्साइड से नॉन एरोमेटिक जा रहा है, तो मैम ये स्लो स्टेप होगा, तो यहाँ पे हीट भी देनी पड़ेगी? नहीं, हीट देने की जरूरत नहीं है, स्लो स्टेप होगा, हीट देने की जरूरत नहीं है, बाद में एरोमेटिसिटी रीगेन भी करवा रहे हैं हम। ओके ठीक है,
हो सकता है कि कुछ बुक्स में हीट लिखा हो, बट अगर ना भी लिखा हो तो भी आप रिएक्शन करवा देना, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला, हाँ मैंने बोला एक कमाल की बात बताती हूँ, अगर Na+ की जगह K+ लिखा हो, K+ साइज में बड़ा होता है ना, यस मैम। तो जितना अच्छा चिलेशन क्योंकि Na+ बेसिकली क्या है, छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उसके ऊपर, सुना हुआ है ना, तो ये मैं लाइन बोल रही हूँ, ठीक है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा, K+ क्या है, साइज में बड़ा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चारों तरफ क्या है तो सेम ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला चारों तरफ फैली हुई है। तो उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर और K+ के बीच में चिलेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, पैरासिलिक वाला मेजर। तभी मैंने जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो उसने बोला, उस पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन वो ध्यान रखना K+ वाला तुम्हारे पेपर में नहीं आया था, वो मुझे इसलिए ज्यादा एक बार JEE एडवांस में वो क्वेश्चन पूछा, तो जस्ट मैंने वो एक बार बता दिया आपको, भूल भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस मैम। आगे चलते हैं, आगे कौन सी रिएक्शन है मैम, आगे है, टाइम नहीं है क्या, हाँ है थोड़ा सा, आगे है हमारी रीमर टीमन रिएक्शन। मैंने ये बहुत बार बोला था आपको, जो आप लोगों का अभी पेपर हुए थे कि बेटा रीमर टीमन और ये क्या नाम है कोलबेज वाले रिएक्शन कर जाना, लेकिन नहीं आई है तुम्हारे पेपर में। और मैम इतनी बार प्रैक्टिस की थी, एक भी क्वेश्चन नहीं आया रिएक्शन से। यस मैम। तो नेम रिएक्शन ये वाली बहुत सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, अब नहीं आई तो फाइनल में तो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलो, रीमर टीमन रिएक्शन, अब इसमें क्या होगा, ओके, इसमें फिनोल ही होता है, पहले तो ये ध्यान रखिए। रिएजेंट क्या होते हैं बच्चे, पहले स्टेप में आप क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH थोड़ा सा हीट करेंगे, फिर उसके बाद क्या डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है बच्चे वो क्या मिलेगा, क्या बनेगा बच्चों, और ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड। स्पेलिंग के लिए माफ कर देना अगर गलत होगी तो, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाओ, भावनाओं। मैम हमें कौन सी आती है? हमारे ना जो केमिस्ट्री की टीचर थे ना, जब मैं मास्टर में, वो भी ऐसे कहते थे, कहते हैं भावनाओं को समझो, स्पेलिंग पे मत जाओ। तो मुझे भी फील हो रहा है टीचर बन के कि मैं भी स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, पेरिसैलिसिल्डिहाइड। और सबसे अच्छी मैम वैसे जो पेपर चेक करते हैं उनको भी हमारे भावनाओं को जानना चाहिए। नहीं, अरे यही तो सबसे अच्छी बात है, पेपर में अगर तुम केमिस्ट्री में मान लो, वैसे तो मैंने बिल्कुल ठीक लिखी है, अगर तुम गलत भी लिख देते हो थोड़ी बहुत वर्ड का इधर उधर, तो नंबर नहीं कटेंगे, पर तुम पता है तुम लोगों को। मैम मेरे केमिस्ट्री में तो चलता है, लेकिन इंग्लिश में क्या नंबर मैम स्पेलिंग ढूंढ के निकालती है, नंबर काट लेती है। नहीं, बोर्ड्स में नहीं काटते हैं, बायो में मस्त करते हैं। बायो में तो कटेंगे, फिर बायो में है ही क्या, वही तो है, टर्म्स ही तो है जो तू फिर रट्टे मारनी, ठीक है। यहाँ पे तो तुम्हारा मेन क्या, एग्जामिनर ये देखेगा कि प्रोडक्ट सही बना रखा है नहीं बना रखा। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, क्या बनता है इसमें, ऑर्थो पोजीशन पे CHO आ जाता है, दिस इज योर ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड और पैरा। ऑर्थो वाला मेजर होता है बच्चों, बेटा मैं कर ही देती हूँ अपलोड। अभी रिकॉर्डिंग बोलोगे, रिकॉर्डिंग तो रात को 1 बजे अपलोड होगी, मतलब अपडेट होगी, तो मैं सुबह डाल पाऊंगी, है ना। अब 1 बजे तो नहीं जागूंगी, ठीक है, सुबह डाल दूंगी, ठीक है। इसका मैकेनिज्म करें, रिएजेंट अलग है बट फिर भी सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सैलिसाइलिक एसिड। हाँ वो क्यों बन रहा है अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। मैम बस अपना नाम रखने के लिए नई रिएक्शन ढूंढ लेते हैं कि मेरा नाम हो जाए। मैम जो इतने गंदे नाम है रिएक्शन क्या होता है मैम, याद भी नहीं होंगे। मैम जो पहले था वो तो सैलिसिलिक था ना, सैलिसिलिक था ना, ये तो एल्डिहाइड है। सेली, हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है ना बच्चे। यस मैम। फिर बोल रही हूँ क्या बोलते हैं, स्पेलिंग पे मत जाना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैकेनिज्म पे आए, आ जाओ इधर। अब इसमें ना क्या होता है, ध्यान से सुनो, पहले फिनोल होता है, ठीक है जी, फिनोल तो है ही है क्योंकि पढ़ी वही रहे। NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं और आपको पहले क्या मिलता है बच्चों, सीनो। एक और स्टेप होता है इसमें, क्लोरोफॉर्म। ये जो क्लोरोफॉर्म दिया ना तुम्हें, ये देखो क्या करता है, ये बहुत अच्छा काम है इसका। अब देखना क्या करेगा, ये हंगामा मचाने वाला है।
ठीक है, यहाँ पे क्या बेस क्या है, बेस अभी भी रिएक्शन में प्रेजेंट है ना, बोलो हाँ ना, हाँ ना, हाँ या ना, ठीक है। तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा मैम, क्योंकि जब H प्लस यहाँ से निकलेगा तो जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा हो, तो इसलिए बोलते हैं जीओसी हमेशा आती रहेगी, है ना, आनी चाहिए। चल मैम ये क्लोरोफॉर्म वाला वापस से समझा दीजिए। क्लोरोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन है बेस है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है बच्चों, जिसकी वजह से H प्लस रिमूव होकर क्या कर लेता है, कार्बन पे नेगेटिव आ जाता है, स्टेबल होता है। क्योंकि स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, वो अपना नेगेटिव चार्ज उसमें डीलोकेलाइज कर सकता है। हाँ बैक, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, अब यहाँ से क्लोरीन जो है निकल जाता है। अब सुनो यहाँ पे होता क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से रवाना हो चुका है, तो बनेगा क्या, आप लोगों का बनेगा, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। अब क्या होगा, ये देखना इधर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 और 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं मैम, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं हम, डाइक्लोरो कार्बीन। याद करो, तुम्हें बताया जाता है कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन, ये भी होते हैं। तो कार्बीन का पूरे 11-12 केमिस्ट्री में यूज कहाँ होता है, रीमर टीमन रिएक्शन में होता है। और यही इस रिएक्शन का क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है, नॉट इंटरमीडिएट, ठीक है। इसमें जो Cl नेगेटिव अपना मतलब लेके चला गया जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये बेसिकली क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है बिल्कुल गंदे तरीके से। चलो अब क्या होगा मैम, रिएक्शन करके दिखाओ, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। फिनोक्साइड, टेंशन मत लो, रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, इसका मैं काउंटर आयन नहीं बना रही हूँ। अब देखो होगा क्या, ये है एक ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन होंगे और एक इसकी खाली ऑर्बिटल होगी, मानते हो इस बात को? तो इसमें भी क्या होगा, वही होगा। इसको मैं थोड़े अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। ये होगा सेम, ठीक है। क्या हो रहा है, कैसी रिएक्शन हो रही है, बेसिकली इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने रिएक्शन करा दी। तो अब होगा क्या बच्चों, होगा यही जो पहले हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CCl2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने। अब क्या हुआ, आपने क्या कर दिया, आपने ये स्टेप तो करा दिया, लेकिन क्या कर दिया, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब करा दी। तो क्या होगा, ये अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा और ये रिमूवल ऑफ H करके ये अपनी एरोमेटिसिटी बच्चों क्या करेगा, रीगेन। टेंशन मत लो, मैकेनिज्म पूरा नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा मैकेनिज्म में वो मैं बताती हूँ। तो इसका इंटरमीडिएट ये वाला है, ये वाला लिख दूं, वो मत लिख देना इंटरमीडिएट, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन। इसका नाम भी याद रखना है और दिखता कैसे है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बच्चों, एक्वस NaOH के साथ, और 2 बार SN2 होके यहाँ पे क्या लग जाते हैं, 2 बार OH लग जाते हैं, OH लग जाते। तुम समझ रहे हो ना एक चीज की मैम, जीओसी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई बिना जीओसी या रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ गया है, आई एम प्रीटी मच श्योर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो क्या है सोच रहा होगा, ये सोच रही होगी मैम ये क्या ही करा रहे हो, गलती कर दी साइंस लेके, ठीक है। तो इसलिए प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इट मींस आपकी जीओसी वीक है बच्चों, तो उसको आप अच्छे से करो। एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2, पानी हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये क्या बन गया आपका, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड। पैरा पे अटैक कराओगे तो पैरा पे बनेगा, ठीक है मैम। मेजर इसमें ऑर्थो ही है ना? हाँ बेटा, ओके मैम। फिर से समझाऊं, आ जाओ। क्या किया सबसे पहले हमने फिनोक्साइड आयन बनाया, जो कि बेसिक स्टेप है हर एक रिएक्शन में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट था कि क्लोरोफॉर्म आया, एसिड बेस रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बना, कार्बीन बना, विच इज डाइक्लोरोकार्बीन। फिर उसने क्या किया,
फिनोक्साइड आयन था, उसने उस पर रिएक्ट किया क्योंकि वो क्या था, लुईस एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। फिर आपका ये कंपाउंड बना, इसमें आपने क्या किया, एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करा दिया, एरोमेटिसिटी को रीगेन कराया, देन 2 बार SN2 कराई एंड Cl रिप्लेस बाय OH। देन एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते हैं, हमने पानी को बाहर भगाया और फाइनली हमें क्या मिल गया, CHO मिल गया। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम जो आपने फिनोक्साइड लिया था, मैम फिनोक्साइड लिया था ना स्टार्टिंग में हमने, हाँ वहाँ पे फिनोक्साइड नहीं है ना, हम सेकंड पेज पे फिनोक्साइड लिया था ना, इसलिए पूछा था, Na मेरा? पॉजिटिव ऐड हो गया आपने। ये फिनोक्साइड आयन ही तो है। ओके मैम। क्या हो गया, दिखा नहीं क्या नेगेटिव चार्ज? नहीं मैम, पूरा गंदा हो गया था। रुको एक मिनट, अभी ठीक है। हाँ मैम। ओके, और मैम ये सेकंड जो इंटरमीडिएट बना है मैम, इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया कार्बन के? इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए ना बच्चे। हाँ ओके मैम। आगे चलूं? यस मैम। मैम एक बार बैक स्लाइड दिखाना। हाँ बेटा, मैम क्लोरीन तो मैम हाँ बेटा बोलो। क्लोरीन तो धोखा देके चलेगा मैम कार्बन। क्या हुआ बेटा? सबकी बस की बात थोड़ी ना, ऑर्गेनिक अच्छे डर जाते हैं। मैम अभी पढ़ते आ रहे थे, पैरा वाला मेजर होगा, अब सीधा ऑर्थो हो गया। अभी टेंशन ना लो। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अच्छा तुम्हें नहीं, हाँ इक्विलिब्रियम बहुत गंदी तरह डिस्टर्ब हुआ है। देखो बच्चे, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो, जो कि मैं आगे कराऊंगी, उसमें हमेशा पैरा वाला ही मेजर होता है, तो आपको रखने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन तो क्या बोल रहे हैं, क्लोरीन तो धोखा दे के चला गया। चलो ठीक है, इसके बाद ये वाला रिएक्शन है जो कि मैं अभी बता देती हूँ। आ जाओ, इसमें क्या बनता है बच्चे, आप लोगों का सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है, और यही वाला मेजर होगा और पैरा वाला माइनर। कैसे बनेगा, आइए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सेम बिल्कुल रीमा टीमन जैसा है। देखो बच्चों, सबसे पहले फिनोक्साइड आयन बनेगा, मैं डायरेक्ट बना दूं। यस ठीक है, और इसमें क्या लिया, अभी CCl4 लिया बच्चों। आपने क्या लिया है, आप लोगों ने CCl4 लिया है। तो CCl4 में क्या होगा, देखो एक बार, ये क्लोरीन बाहर निकल के जाएगा, जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से अटैक मारेगा। देख पा रहे हो बच्चों? फिर क्या बनेगा, देखो एक बार क्या बनेगा, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब करा दिया आपने। यस मैम, बहुत पूरी तरह करा दी। 3 Cl बच जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा आप लोगों का, बताओ। अब यहाँ पे H है, ठीक है, एरोमेटिसिटी रीगेन करानी पड़ेगी। यस मैम, करा दो। क्या बन जाएगा, OH, और C पे कितने Cl आ जाएंगे, 3। अब क्या कराओगे, वही एक्वस NOH के साथ, बिल्कुल भी रटना नहीं है, बिल्कुल सेम डिट्टो है। कितने बार SN2 होगी? हाँ, 3 बार SN2 होगी। Cl को हटके क्या लग जाएगा, OH। जब 2H स्टेबल नहीं होते तो 3 वाला तो भयंकर स्टेबल। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, पानी निकल जाएगा, और तुम्हें निकल जाएगा कार्बोक्सिलिक। हाँ, लो कुछ था इसमें? नो मैम, नहीं था। एक बार फटाफट देख लो, फिर क्वेश्चन करा देती हूँ। देख लिया? चलो इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहाँ गए, क्वेश्चन ये रहे। मैम वो ट्रायंगल वाला करा देना बेटा, एक बार ये वाला देख लो प्लीज, ये वाले जरूरी हैं ताकि आप लोगों का रिवाइज हो। दिस इज योर नीट 2022 का क्वेश्चन। ओके, तुमसे पूछा है इंटरमीडिएट क्या बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, देख पा रहे हो? अपन ने जो बनाया था उसमें इन्होंने एरोमेटिक करके पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट एक्स इन द रिएक्शन, ठीक है। फिनोल लिया, रिएक्शन कराई, एक्स बना और फिर बना। तो करो, अपने हैंड रेस करो, क्या बन रहा है। CCl3 बन रहा है। फिनोक्साइड आयन क्या बन रहा है, CCl3 क्या बन रहा है। मैम बी ऑप्शन है, मैम बी ऑप्शन। डी और बी में कंफ्यूजन, डी और ए में कंफ्यूजन। नहीं, बी में तो बेटा CCl3 है। मैम C और B में हो रहा है। नहीं है, क्योंकि OH हमें क्या बी में मैम लिखा गया समझ ही नहीं। अरे एक तो ना तुम लोग बोलते हो ना, रुको मैं बता देती हूँ, लिखा गया सुन लो। फिनोल के साथ क्या लिया है, थोड़ा सा जूम करने का कष्ट कर लिया करो। CHCl3 एक्वस NOH लिया है, ठीक है, X बना है। उसके बाद उसमें क्या डाला है, NOH और हाइड्रोलिसिस की, और फाइनली तुम्हें ये मिल गया है।
तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, कि क्या बना होगा, ठीक है, बी बना होगा या सी बना होगा? हाँ मैम, ऑप्शन मिल जाती। बी मैम। बी होगा मैम। बी होगा मैम बी। यस ओके ओके, तो बी इज करेक्ट, ठीक है जी। इसके अलावा लग रहा है किसी को? नो मैम। मैम ठीक है, बहुत क्यों बढ़िया। नहीं हो सकता इसका आंसर? सी क्यों नहीं हो सकता है, देखते हैं, लेट्स सी। मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है बी और सी में सी होना चाहिए, बाकी देखते हैं एक बार। ओके, सी नो। आओ इधर, एक बार आओ। सी होना चाहिए ना, सी होना चाहिए। मैं हाँ एक बार, मैम, आपने इंटरमीडिएट में भी यही लिखवाया है। क्या इधर देखना, सी होना चाहिए ना। कैसे मैम, ऐसे भी सोच सकते हैं हम, लेट मी बेटा प्लीज कंप्लीट। ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि इसके ऊपर चार्ज है ना, तो ये अपने चार्ज को खत्म करेगा, तो इसको ले लेगा। मैम इसकी एरोमेटिक डिस्टर्ब हो गई तो फिर वो अपना रीगेन करेगा, तो सी बनेगा ना। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल सही बोला है। यहाँ पे फिर बी नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर। यस मैम। ठीक है, यस मैम। बहुत बढ़िया। तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन तो फंसा दिया एग्जामिनर ने। चलो ये वाला करो, 2018 में आया हुआ है, लेकिन जेई का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व्ड इन द अबव रिएक्शन इज, बताइए। CCl। मैम डाइक्लोरोकार्बन। मैम ऑप्शन डी। तो अभी किया था जस्ट। यस मैम। ओके, ये वाला करो। सोडियम फिनोक्साइड व्हेन हीटेड विद CO2 अंडर प्रेशर इतना यील्ड ए प्रोडक्ट ऑन एसिटाइलेशन। ओके, ये वाला अभी तुम्हारे नहीं आएगा, तुम मुझे बी बता दो। हालांकि तुमसे सी पूछा है, सी मैं कल बताऊंगी इसका रह गया एक, इसमें एस्पिरिन बनता है। अभी तुम मुझे बी बता दो, बी क्या बनेगा? COH लगा देंगे। हाँ, अगर मैं बात करूं बी की, तो तुम लोगों का बनेगा OH और COH। इसके बाद रिएक्शन होती है एसिटाइलेशन, नो मैं कल कराऊंगी, हालांकि अभी भी करा सकती हूँ, बट अपा ज्यादा टाइम हो रहा है और मैं नहीं चाहती जल्दी जल्दी में समझा के तुम लोगों का ऐसा हो जाए। ठीक है, तो हम इसको कल कर लेंगे। ओके, ये भी उसी से रिलेटेड है। मैम कल तो केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, परसों बता दूंगी ना। और मैम सैटरडे को रिवीजन क्लास होगी ना शायद। कल मतलब working day होता है। अरे कभी तो आओगे मेरी क्लास में, तुम लोग Yes, ma'am. परेशान हो जाते हो ना, मैं क्या बताऊं। ठीक है, ये वाला मैम क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्लास लोगे? होमवर्क। मैम अभी जैसे छुट्टी है वैसे भी। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। नहीं हमारी नहीं है लेकिन। ठीक है, साइड से भी छुट्टी ये बाकी हम क्या करेंगे, ये वाला हाँ तुम कर सकते हो, होमवर्क है। बाकी आप छोड़ देना, बाकी हमारा भी कवर नहीं हुआ है। बाकी जो भी होगा उसके फिर क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ठीक है जी। यस मैम। चलो, वैसे हमने काफी कुछ कर लिया। नई नई रिएक्शन कौन कौन सी देखी? एक हमने क्यूमीन वाली देखी बच्चों, एक बार रिवीजन कॉल्बे और रीमेटिव। क्यूमीन वाली देखी, उसमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन, प्लीज बेटा मेरे को करना वाली देखिए मैम। ठीक है। क्यूमीन वाले में क्या था, उसमें क्या बन रहा था हमारा, O2 और हाइड्रोलिसिस कराई, एसीटोन और फिनोल बन रहा था। ठीक है, सेकंड हमने मेन रिएक्शन कॉलबेज रिएक्शन करी, जिसमें हमने फिनोल की रिएक्शन कराई NOH फिर CO2 के साथ, जिसमें हमारा ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड मेजर प्रोडक्ट बन रहा था। और एक हमने रीमा टीमन रिएक्शन कराई, जिसमें हमने NOH क्लोरोफॉर्म लिया, उसमें हमारा जो इंडम रेट है वो क्या बन रहा था, डाइक्लोरोकार्बिन बन रहा था। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल हमारा डाइक्लोरोकार्बिन था और इसमें हमारा सैलिसिल्डिहाइड बन रहा था, ऑर्थो वाला मेजर था। बाय मैम नहीं, समरी सुन लो। ठीक है, अभी तो बाय मैम हो रहा है, जब पेपर में आएगा ना ऊपर से जाएगा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने देखा कि अगर हम मान लो क्लोरोफॉर्म की जगह टेट्राक्लोरोक्लोराइड ले लेते हैं विच इज CCl4, तो उस केस में भी हमें क्या मिल रहा था, सैलिसिलिक एसिड मिल रहा था, जिसमें ऑर्थो वाला क्या था, मेजर था। अभी हमारा एसिटाइलेशन वाला रहता है, वो करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो मैंने क्वेश्चंस दिए होमवर्क में वो प्लीज कर लेना।